हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरके कैड कैम में आप लोगों का स्वागत है। आज की टॉपिक पे हम टी कटर का यूज कैसे करते हैं किसी भी स्लॉट को बनाने के लिए। कहीं भी टी कटर किस तरीके से, चाहे स्लॉट हो, कोई बोर हो, होल हो, उसके अंदर अंडर कट है, उनमें टी कटर कैसे चलाएंगे, तो उन्हीं टॉपिक पे कुछ इस तरीके से मॉडल है, उस पर हम प्रोग्राम जनरेट करना समझेंगे। तो फिलहाल के लिए किसी मशीन का बेड है, इसको वेलकम सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेते हैं। पावर मिल 10 में इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट हैं पावर मिल 10 यूज ही करते हैं, तो उनकी रिकमेंड थी सर इसी में बताना है। बाकी लेटेस्ट वाले वर्जन में भी आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। तो उन्होंने जो मुझे मॉडल दिया है ड्राइंग, कुछ इस तरीके से है, बट इसको मैं थोड़ा एक्सचेंज कर लेता हूँ। एक होल के अंदर भी यहाँ होल बना लेता हूँ ताकि होल्स और इस तरीके से टी कटर दोनों ही क्लियर हो जाए। तो आपको किसी भी तरीके से जुड़ने के लिए आरके कैड कैम को, यानी कैसी भी जानकारी कैड कैम दोनों के लिए यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इस टी में चलाने वाला हूँ टी कटर पैटर्न प्रोग्रामिंग करके, पर उससे पहले मॉडल में हम यहाँ होल जनरेट कर लेते हैं और उस होल में जो है एक अंडर कट देते हैं इसी में। तो हम यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं और चलते हैं एनएक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। एनएक्स सॉफ्टवेयर में ओपन करने के बाद हम उसमें एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर अंडर कट डालेंगे। उसके बाद मॉडल इंपोर्ट करके फिर टी प्रोग्राम चलाएंगे ताकि सर्कल में कहीं चलाना हो वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाए और सीधा सीधा स्लॉट रहे वो भी क्लियर हो जाए। तो जिन भी स्टूडेंट को कैड कैम दोनों सीखना है वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके क्लासेस चालू कर ले। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलते हैं। ऑनलाइन जो है 9 से 11 शाम की टाइम चलता है, जिसमें आप तरह तरह की चीज़ें सीखोगे कैड कैम में। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो भी मिलती रहेगी और लाइव टाइम एनी सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो यहाँ से जो फाइल है उसे ओपन करते हैं, उन्हीं उस डाटा को डेस्कटॉप पे वो है, और यहाँ से ओपन करके जो है मशीन बेड को ओपन कर लेते हैं उसमें, यानी यूजीएनएक्स सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मॉडल देखो आ चुका है। अभी फ़िलहाल मैं इसी पे एक छोटा सा सर्कल बना के उनको अंडरकट कैसे करता हूँ। कैड कैम में किसी भी पार्ट में कहीं भी आपको दिक्कत आ रही प्रोग्रामिंग करने में या डिजाइनिंग में, तो आप कमेंट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप डिजाइन सीखने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना होगा और सारी जानकारियाँ आपको मिलने लगेगी, घर बैठे आपको सपोर्ट मिलने लगेगा और स्टेप बाय स्टेप आप सीखने का भी प्रयास करोगे। तो यहाँ पे मैं कुछ सर्कल ड्रा करता हूँ। यहाँ पे 35 डाया का सर्कल ड्रा करता हूँ। इससे छोटा ही सर्कल ले लो एक बार। 30 का ले लो सर्कल और 35 का स्लॉट। तो यहाँ से एक सर्कल और इसे करते हैं एक्सट्रूड, एक्सट्रूड बोल के, और यहाँ से होल की डीप आर पार रहनी चाहिए, चाहे कम, वो अपने मॉडल के अनुसार आपका होना चाहिए। यहाँ सब्ट्रैक्ट रखोगे और इस वाली बॉडी में से ये कट करोगे तो यहाँ पे देखोगे एक होल हो जाएगा। अब इस होल में हमें अंडर कट बनाना है, तो फिर से हम चले जाते हैं एक स्क्रैच पे, यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब यहाँ पे इसी सर्कल के सेंटर में 35 का होल क्रिएट करते हैं, यानी 35 डाया का, और जो इसका कुछ कॉलर बनाते हैं और उनके अंदर गहराई में चलाते हैं, जैसे कि ये है। तो कुछ भी गहराई यहाँ दे सकते हो आपका, जो भी हम तो ये डेमो के लिए बना रहे हैं, बाकी जो भी आपके ड्राइंग में होगा कुछ इस तरीके से होगा, तो आप वहाँ मेजर कर सकते हो उनको। यहाँ से सब्ट्रैक्ट। अब ये अंडर कट है। अब हमारा टी कटर यहाँ से सेंटर में उतरेगा और जाएगा इसके अंदर।
यहाँ से मशीनिंग करता हुआ फिर वापस आके फिर ऊपर जाएगा और इनमें टी कटर चलेगा। तो सीधा सीधा और टी स्लॉट दोनों यहाँ समझने वाले हैं। इसके बाद इस पार्ट को हम फिर से यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एनएक्स में किसी भी तरह की अगर ड्राइंग डिजाइन नहीं समझ में आती तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। फाइल में जाके एक्सपोर्ट पैरासोलिड पार्ट और इसको ओके करना है। उसी वाले पार्ट में या डेस्कटॉप पे जो वहाँ लोकेशन देना है वहाँ दे दो आप और इस पार्ट को सेव कर दो। बेड 1 2 3 के नाम से हमने यहाँ पे ड्राइंग दिया है। यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और फिर इसमें जो फाइल हमने ओपन किया है उसको फाइल में जाके क्लोज करते हैं। लेटेस्ट वर्जन में नहीं अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करोगे, मैं उसमें आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है ये सेम उसमें भी बना दूंगा प्रोग्राम। ये रहा हमारा मॉडल और इसको चलते हैं यहाँ से इंपोर्ट कर दे। तो किस तरह हमने मॉडल इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने मिलेगी। यहाँ पे ब्लॉक कैलकुलेट, तो यहाँ पे जो हम करने वाले हैं सेंटर आप कहीं भी डाल सकते हो, जिस तरह आप प्रोग्राम बनाते हो उसी तरीके से आप सेंटर यहाँ पे रख सकते हो। फाइल पे जाके एक्सपोर्ट ब्लॉक पे जाके अपना और प्लेन क्रिएट करेंगे, सेंटर डालेंगे, ब्लॉक एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्रोग्राम कहाँ चलाना है कैसे चलाना उसके लिए पैटर्न क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले मैं टी कटर चलाऊंगा और टी कटर चलाने के लिए एक पैटर्न बनाऊंगा इसके सेंटर लाइन में। और सेंटर लाइन में पैटर्न में आगे भी मैंने वीडियो डाली है, आर्किकैड का में सर्च करोगे तो वहाँ जाके मिल जाएगा वीडियो। और बाकी इस वीडियो में ध्यानपूर्वक आपको देखना है, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना है। अब सबसे पहले टी कटर को चेक कर लेते हैं कि जो ये टी स्लॉट है ये कितने बाई कितने की है और इसकी क्या डेप्थ है। हर तरीके से आपको टी कटर चलाना बताऊंगा। टी कटर कैसा भी हो आपके पास छोटा बड़ा आप कुछ मैनेज कर सकते हो। तो ये जो स्लॉट आ रहा है टी का यहाँ पे 770 mm इसकी चौड़ाई है, 32 mm इसकी जो है इस तरीके देखेंगे लंबाई है, 21 mm डेप्थ है। तो इस तरीके से मान लो टी कोई आता है आपके पास, तो ये तो स्टैंडर्ड है नहीं। अगर आप ये लाओगे यहाँ पे टी कटर तो इस तरीके से तो स्टैंडर्ड हो सकता ना हो आपके पास टी कटर बीसी डाया का हो, थिकनेस भी कम हो, तो उनमें कैसे मैनेज करेंगे, क्या हम उनकी मैनेज पॉइंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मान लो कि हमारे पास 20 का डाया का कटर है और जो उसकी मोटाई होगी वो 10 mm होगी, तो कैसे चलाएंगे इनको उस प्रकार हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न क्रिएट करेंगे इसके सेंटर में। तो सेलेक्ट कर लेते हैं और पैटर्न प्रोग्रामिंग यहाँ पे देखते हैं। सेलेक्ट कर लो इसी एक पॉइंट को, यहाँ से ये चीज चले जाओ यहाँ से क्रिएट पैटर्न। और पैटर्न दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट पैटर्न मॉडल पे क्लिक करके कर सकते हो या इंसर्ट करके, मैं दोनों ही बता दूंगा आपको। अभी यहाँ पे हमारा जो है बाउंड्री मॉडल पूछ रहा, हमने मॉडल दिया तो देखो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो गया। अन्यथा से इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाके पैटर्न पे क्रिएट पैटर्न और उसके बाद अपना मॉडल या बाउंड्री बना के कि इसकी हमने जैसे यहाँ सेलेक्ट करके और ये बाउंड्री बना ली है, ये जो डिफाइन यहाँ से बाउंड्री, तो ये बाउंड्री है। और फिर यहाँ क्रिएट पैटर्न में जाओगे, क्रिएट पैटर्न करना है, उसके बाद इसमें इंसर्ट करा देना है। इंसर्ट क्या बाउंड्री, बाउंड्री नंबर यहाँ डाल दोगे तो ये भी पैटर्न आपका हो जाएगा। देखो इस तरीके से तो दो पैटर्न हमने क्रिएट किया है यहाँ पे दो तरीके से। तो दोनों ही तरीका इजी है आपका, किसी भी एक तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और दोनों एक नंबर वाला पैटर्न जो है वो दोनों स्लॉट में है तो उनको मैं एक्टिवेट करके
और यहाँ पे एडिट करूँगा, इसे राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर लो और यहाँ से एडिट। अब क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि ये पैटर्न राइट एंगल है। पहले मैं इस पैटर्न को एडिट करूँगा, यानी यहाँ से यहाँ कट करूँगा और इसको यहाँ से सेंटर में लाऊंगा। तो सेंटर में लाने से पहले जो है आपको करना होगा इसे चेक, यानी इसकी लंबाई क्या है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की लंबाई 22 mm है, जो कि पहले मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ से अब कर चलते हैं कर्व एडिटिंग, यानी इस वाले कर्व को एडिट करते हैं, एडिट। और यहाँ से सेगमेंट, यहाँ से इसको कट कर दो आप इस तरीके से, इस तरीके से। दोनों ही लाइन रख सकते हो, बट मैं एक ही लाइन रखूँगा। इस तरीके किसी एक भी लाइन को रख सकते हो आप, जैसे इस वाले इधर वाले या इधर वाली को। अभी इसको कैसे मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से आपको करना होगा। तो आपकी यहाँ से इस वाले को कर देंगे डिलीट और यहाँ से इस वाले को कर देंगे डिलीट। और यहाँ पे दो पैटर्न मिले हैं, दोनों को मैं सेंटर ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ से एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद देखोगे तो इस तरीके से पैटर्न है, बट ये पैटर्न एक साइड है। इन पैटर्नों को मुझे लाना है इसके सेंटर में। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करो और एडिट और इनको ट्रांसफ़र। अब इनको हमने ट्रांसफ़र किया तो कितने mm डिस्टेंस डालना है हमें सेंटर में लाने के लिए, 16 mm। इतनी सी कैलकुलेशन करके आपको माइनस में जाना या प्लस में, ये डायरेक्शन यहाँ से और देख सकते हो कि मतलब यहाँ एक्स वाई का डायरेक्शन चलता रहेगा। यहाँ से आप जज कर सकते हो और अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो एक लाइन सेंटर में हमने ले आया पैटर्न। ये थी पैटर्न एडिटिंग। किसी भी प्रकार की पैटर्न आपको एडिटिंग नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करोगे, मैं उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। देखो अगर आप इन टी कटर को, जैसे कि अब टी कटर बना लेते हैं और ये टी कटर एकदम अगर आप नीचे से चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो इनको, और ऊपर से चलाना चाहते हो तो ऊपर से, पर ये जहाँ पैटर्न रहेगा वहीं चलेगा। तो मैं पैटर्न को इसी पॉइंट पे ट्रांसफ़र करता हूँ। यहाँ से जेड में भी इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ से डेमो के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और जेड में कितने mm, 5 mm, 4 mm जहाँ भी है आपको उठाना है। जैसे 10 mm हमने यहाँ पे दे दिया जेड में, तो ये 10 mm आ जाएगा। इस जिसको सेलेक्ट करोगे वही ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से ये सारी चीज़ें आ गई, देख सकते हो। और इसको थोड़ा सा और बड़ा करना बड़ा कर सकते हो, पर एक्सटेंड मूव में हमारा चला जाएगा यहाँ पे। तो इसको अनटिक करते हैं। अनटिक करने के बाद अब इनमें जाना है हमें प्रोग्रामिंग करने। प्रोग्रामिंग किस में करोगे आप पैटर्न प्रोग्रामिंग? देखो यहाँ पे कमांड है, तो अभी हमने लाइन बना के कमांड किया, तो 2D कर्व में आपको करना है प्रोग्रामिंग इसकी। आप लोग गलती करते हो, यहाँ पैटर्न फिनिशिंग पे चले जाते हो 3D वाले में पैटर्न फिनिशिंग। ये भी तरीका ठीक है, बट इसमें इतने एडवांटेज नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते इसमें? इसमें ये नहीं मिलता कि इस वाले पैटर्न लाइन को, इस वाले को मैं इधर चला सकूँ, इधर चला सकूँ, ऊपर नीचे अप डाउन वाला सेटिंग नहीं मिलता इसमें। तो यहाँ से नहीं चलाना है, ये पहली गलती है आपकी। आपको जाना है 2D कर्व एरिया में, 2.3D कर्व एरिया में, और कर्व एरिया क्लियरेंस मॉडल या कर्व प्रोफाइल, तो दोनों में ही आप बना के देख सकते हो। पहले मैं 2D कर्व एरिया क्लियरेंस मॉडल में बनाता हूँ, उसके बाद 2D कर्व प्रोफाइल। तो 2D कर्व प्रोफाइल ले लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले टूल पाथ, तो टूल पाथ कितने डाया का है, टूल में चले जाते हैं, टी कटर हम यहाँ से बनाते हैं। अब टी कटर 20 डाया का है हमारे पास, और जो है टी कटर की जो है लेंथ कितनी है वो भी 10 mm है,
जो उसकी मोटाई होगी वो 10 mm है। टिप रेडियस अगर इसके अंदर है तो ठीक है 0.12 का, और नहीं है तो आप मत डालो कुछ, अगर है तो आप डाल सकते हो जितने का है वो टी कटर पे लिखा होगा, नहीं तो आप कुछ मत डालो, जो डाया है उसको 0 ही रहने दो। और यहाँ सेंक वगैरह बना लेंगे, टी कटर में कितने सेंक है क्या है, तो उसके हिसाब से अपर डायमीटर कम ही रहेगा, तो अपर डायमीटर हम यहाँ पे रख सकते हैं 10 mm का, और जो है इसकी लोअर डायमीटर कुछ भी रख सकते हो, लेंथ इसकी 15 mm। यहाँ से कुछ इस तरीके से ही रखेंगे मैं टी कटर को। यहाँ पे टी कटर आपका जनरेट होके देखो आ गया है। इसको 3D में शो करने के लिए इस पर राइट क्लिक करके शेडेड व्यू, तो इस तरीके से टी कटर आपका बन के आ गया। ये थी टी कटर। अब इसको हम इस स्लोड में चलाएंगे। सर्कल के लिए अलग टी कटर बनाएंगे और इसके लिए अलग, क्योंकि ले इसकी थिकनेस कम है तो थिकनेस के हिसाब से टी कटर आप लोगे। सिंगल लाइन चलाना हो तो स्टैंडर्ड टी कटर यूज करोगे, और डबल टिबल लाइन चलाना है तो कम डाया का टी कटर यूज करोगे, जो स्लोड वाली लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पे हम जो डाल देते हैं 20 टी कटर, और टूल पाथ में लिमिट में कोई बाउंड्री नहीं डालेंगे, कर्व में। अब कर्व में चले जाते हैं, यहाँ पे जो पैटर्न हमने बनाया इन दोनों को देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और जो टूल चलेगा इसके सेंटर में चलेगा। कहाँ हमें चलाना है, इस वाले जड़ पे हमें चलाना है, इस गहराई में। डायरेक्शन ये नहीं रख देना। कर्व वगैरह का जो कर्व से टॉलरेंस है 0.1 रख दोगे, यानी कर्व से कितना चलेगा। अब क्या होता है कि इन्हीं पे प्लस में जब आप चेक करते हो कट डिस्टेंस, मेन पॉइंट यही होता है कट डिस्टेंस। तो कट डिस्टेंस पे आ जाते हैं स्टॉक। अब जो 20 का हमने कटर लिया है, देखो आप यहाँ समझने का प्रयास करोगे तो किसी भी टी कटर की प्रोग्राम बनाने में आपको कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको देखो आपको क्या करना है कि 20 डाया का हमने टी कटर लिया, यानी ये 20 डायामीटर का है, और हमें ये 21 mm है। यहाँ से इसकी हाइट, जो हाइट है वो 21 mm है। तो एक बार हम यहाँ चलाएंगे तो जो है इस वाले लाइन को नीचे कर लोगे, तो 0 0 जब चलाओगे आप तो जो है 1 mm बच जाएगा। तो मैं चाहूँगा 1 mm ऊपर भी चले, इसी लाइन में 1 mm ऊपर चले। देखो 21 mm आ रहा है। और इस वाले दोनों लाइन को हम कर देते हैं यहाँ से, इसको ट्रांसफर करके यहाँ पे एडिट, इस कमांड को हटाना पड़ेगा, फिलहाल ऐसे समझ लेते हैं। इसको यहाँ 0 0 चलाएंगे तो 1 mm ऊपर से चलाएंगे, तो आपका जो स्टॉक डेप्थ है यानी डेप्थ ऑफ कट वो कितना रहेगा, क्या रहेगा। तो अभी हमारा जो है एक डेप्थ ऑफ कट लेंगे या दो लेंगे, हम दो डेप्थ ऑफ कट लेते हैं। और जो स्टेप डाउन रहेगा ये ऊपर है कि नीचे है, वहां से मैनेज करके चलोगे। अगर ऊपर रखोगे तो स्टेप डाउन नीचे माइनस की तरफ जाएगा। और जो 20 का लिए हैं और ये है 21 mm, यानी इसकी दूरी है हमारी जो है कितनी 31 mm। यहाँ से लाइन, यहाँ से तो 20 का तो चल जाएगा, 32 mm है 20 का, तो हमारा 12 mm बच जाएगा। तो हम हॉरिजेंटल पे एक बार लेके जाएंगे, जो स्टोक हमारा वो रहेगा हॉरिजेंटल स्टोक, नंबर ऑफ कट रहेगा, नंबर ऑफ कट 6 कट यहाँ देंगे, और जो स्टेप ओवर रहेगा वो 1 mm का रहेगा, यानी 1 mm इधर 1 mm इधर। अब फ्लोर फिनिशिंग भी आती है लास्ट में, यहाँ फिनिश देने के लिए भी आप दे सकते हो कोई भी कट, यानी इधर, और वॉल फिनिशिंग के लिए भी दे सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों आप मैनेज करके यहाँ से डाल सकते हो और प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हो। एक बार मैं अप्लाई करके इनको देखता हूँ कहाँ किस तरीके से आता है, फिर आपको इनको कैरा टूल पाथ ऑपरेशन एडवांस वॉल फिनिशिंग
एक बार ब्लॉक कैलकुलेट, और नंबर ऑफ कट हमने यहाँ सही से दिया है। डेप्थ ऑफ कट, स्टेप डाउन, नंबर ऑफ कट से भी दे सकते हो कितने नंबर ऑफ कट रहेंगे, एक कट। दिस ऑप्शन लाइसेंस डेल्कम एडिशन फॉर्मेट विद फॉलोइंग। 1 सेकंड, कुछ प्रॉब्लम यहाँ लाइसेंस का क्रिएट हो रहा है, मैं देखता हूँ किस तरीके से। ये वॉल फिनिशिंग नहीं देना है, स्टॉक डेप्थ ऑफ कट ही डालना है। शायद पेज दोबारा खोल के करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है। 1 सेकंड, इसको करते हैं यहाँ से, और इसको हम एडिट और यहाँ पे ट्रांसफर। टेन mm, डिलीट, -10 mm, एक्सेप्ट। इस प्रोजेक्ट को सेव करके एक बार दोबारा हम इसको ओपन करेंगे। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लाइसेंस के लिए। TC content to license server lost timed out on सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ से पैटर्न प्रोग्रामिंग आप टॉपिक पे अलग से इनको डिस्कस करूँगा मैं अगली टॉपिक पे। तो इस तरीके से पैटर्न का ट्रांसफ़र आपको करना ज़रूरी है। बाकी मैं अलग से अभी टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ फिर से सेव करके, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से पावरमेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उनमें क्या फीचर्स हैं फटाफट देख लेते हैं।
डाटा में कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा दोबारा हम चले जाते हैं। यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके और पैटर्न क्रिएट करते हैं। शिफ्ट दबा के इनको सेलेक्ट कर लेना आपको और पैटर्न में चले जाना है, क्रिएट पैटर्न, और इनको इंसर्ट मॉडल। तो यहाँ से पैटर्न हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया था और इनको कर्व एडिटिंग में जाके इनको कट किया था। तो जिन भी स्टूडेंट को कर्व एडिटिंग नहीं समझ में आता और प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मैं उन सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा, किस तरह बाउंड्री एडिटिंग करते हैं और किस तरह उनमें प्रोग्राम जनरेट करते हैं और किस तरह उनको ज्वाइन करते हैं। यहाँ से जो सेलेक्ट है उनको डिलीट कर देना है। तो मैंने इस वाले को डिलीट किया था, एक्सेप्ट किया था और उसके बाद इन्हीं पे राइट क्लिक करके एडिट और ट्रांसफ़र किया था इन पैटर्न को। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। एक बार चेक कर लेना है सेंटर में। ओके, सेंटर में है। चले जाना है 2D कर्व एरिया प्रोफाइल पे। CTR टूल में चले जाना, टूल बना लेना है आपको टी कटर के हिसाब से। यहाँ पे कोई एरर शो होता है तो यहाँ से आप इनको इस तरीके से रिजोल्व कर सकते हो। जिस तरीके से हमने कटर यहाँ पे बनाया था, इनको से एडिट किया था और चले गए थे इस प्रोग्रामिंग के लिए। यहाँ से बाउंड्री दिए थे। यहाँ वो फेस, कौन सा फेस है, ये वाला फेस है, यहीं पे कटर रन करना है हमें। तो इस फेस को यहाँ से सेलेक्ट करके आप दे सकते हो डायरेक्शन एनी, और कट डिस्टेंस में स्टोक डेप्थ ऑफ कट 1 mm, हॉरिजेंटल पे बता दिया था आपको 6 mm का देना है। जो स्टेप ओवर रहेगा वो 1 mm का रहेगा और इसे कैलकुलेट करना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ कुछ इस तरीके से प्रोग्राम जनरेट होगा। प्रोग्राम किस तरह जनरेट होगा, देखो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जब हम गए थे तो ये टूल पाथ हमें सेंटर में रखना था और कैलकुलेट करना था। तो कुछ इस तरीके से जनरेट हो रहा प्रोग्राम। अभी 1 साइड चल रहा, हमें 2 साइड चलाना है। कितना चलाना है, कितनी लाइन खस के क्या होगा, उसके हिसाब से आपको कट डिस्टेंस पे यहाँ से मैनेज करना है। तो इसके हिसाब से लिमिट डाल सकते हो, नंबर ऑफ कट डाल सकते हो। यहाँ पे 1 बाई 1 करके मशीनिंग करना है। नंबर ऑफ कट 6 कट रहेगा। जो स्टेप ओवर 1 mm का रहेगा। फ्लोर फिनिशिंग में भी डाल सकते हो, लास्ट फिनिशिंग में भी डाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है प्रोग्राम जनरेट होने वाला है यहाँ पे। और सिंगल कट पे भी डाल सकते हो आपको, सिंगल कट यहाँ पे अभी इस तरीके से चल रहा है। फिर माइनस वैल्यू डालोगे तो इस साइड चलेगा 1 mm तक। अभी ये फिलहाल यहीं से उठ रहा है। इसको एक्सटेंड मूव करना मैं बताऊंगा किस तरह एक्सटेंड मूव करोगे। पहले सेंटर में चलेगा, लीड एंड लिंक्स में चले जाओगे आप और इनको यूजर डिफाइन में एक्सटेंड मूव यहाँ पर रखना है। जो है 20 है तो 20 mm से, ताकि कटर हमारा बाहर निकल जाए। फर्स्ट लीड में फर्स्ट लीड में और लास्ट लीड आउट में सब जगह रखना 20 mm।
तो यहाँ से सब जगह आपको पिक करते रहना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह करना है आपको। अप्लाई अप्लाई सब देखो कुछ इस तरीके से अब बाहर निकलने वाले हैं ये पॉइंट। इन पॉइंटों को जो बार बार उठ रहा है यहाँ से जाके स्टेप डाउन कर सकते हो लीड एंड लिंक्स में। तो कुछ इस तरीके से आपका टी कटर रिमूव होता रहेगा मटेरियल और ये बाहर निकलते रहेंगे। वॉल फिनिशिंग में चाहिए कि 1 mm हमारा ऊपर से भी चले, लास्ट में 1 mm ऊपर से हो जाए, तो वहाँ सेटिंग में जाके आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो इनको। सेटिंग में कटर पे चले जाओगे और यहाँ से वॉल फिनिशिंग फाइनल लास्ट पास ओनली फ्लोर फिनिशिंग इन पे भी डाल सकते हो, आप कट दे सकते हो इन्हीं टॉलरेंस के अनुसार। तो यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप जा सकते हो। 1 mm पैटर्न ऊपर को बनाना होगा या तो नीचे को आपको लेना होगा, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। किस तरह डायरेक्शन दोगे, कैसे उनकी प्रोग्रामिंग होनी है। कुछ चीज़ें अगर डाउट रह गई हो, ना समझ में आता हो, तो उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो उन चीज़ों को और मैं क्लियर कर दूँगा। इस साइड चल रहा है, इस साइड चलाने के लिए यहाँ नंबर ऑफ कट स्टेप ओवर 1 साइड चल रहा है, नंबर ऑफ कट्स माइनस में डाल सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी माइनस में नहीं ले रहा, तो इस साइड पैटर्न करके लेफ्ट और राइट साइड यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि इसमें लिमिट नंबर ऑफ कट होते हैं, इसमें भी होता है वही लिमिट। स्टॉक रख के भी इनको कर सकते हो, किस साइड स्टॉक रहेगा और कहाँ पे कटर चलने वाले हैं, तो आप उनको मैनेज कर सकते हो इस प्रकार नंबर ऑफ कट देके, और शिफ्ट करके भी काट सकते हो। तो इसमें ये मिल रहा है, बाकी दूसरे वाले कमांड में कर्व एरिया क्लियरेंस मॉडल में और भी तरीके से प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। तो दोनों ही 2D कर्व एरिया आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो कट डिस्टेंस इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही आपके आएंगे, तो दोनों ही तरीकों से आप प्रोग्राम बना सकते हो। कुछ कमांड इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, नंबर ऑफ कट स्टॉक डेप्थ ऑफ कट देके भी आप बना सकते हो इसमें। तो किसी भी प्रकार की देखो स्टेप ओवर भी यहाँ पे भी है। अब टाइप ऑफ रेस्टर या ऑफसेट रखना चाहते हो, एंगल रखना चाहते हो, किस साइड चलाना है, यहाँ से दाएं बाएं दोनों डायरेक्शन मोड़ सकते हो, और यहाँ से इनकी बाउंड्री की आगे पीछे दे सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पे प्रोग्राम जनरेट होने के लिए मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप दोनों ही तरीके से यहाँ से टी कटर चलाने का हो। अगर 1 बाय 1 चलाना है तो आप पैटर्न प्रोग्राम सिंगल पैटर्न प्रोग्राम कर सकते हो, जो सिंगल लाइन चलेगी। इन पे ना ही कोई स्टॉक ना ही कोई डेप्थ ऑफ कट। आप यहाँ से जाओगे 2D कर्व में, ये तो था 2D कर्व। पैटर्न फिनिशिंग में जाओगे तो यहाँ से भी पैटर्न फिनिशिंग कर सकते हो कि ये टी कटर जो सिंगल लाइन से जाता रहेगा ऑटोमेटिक निकलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। इसकी वीडियो RK कैड कैम चैनल पे जाके वहाँ देखना पड़ेगा, वहाँ मैंने आपको गाइड किया था। आपको इसमें बनानी है, जैसे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है तो इसकी भी देख सकते हो आप, इस तरीके से करना है आप प्रोग्रामिंग। अब इस साइड हमने चलाया था, आपको इस साइड दोनों साइड चला के बतानी है कैसे। अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये तो था एक्सटेंड मूव करके हमने यहाँ से आगे कर दिया था, इसको मैं कैसे करूँगा। तो चले जाते हैं यहाँ पैटर्न में, क्रिएट पैटर्न 2 नंबर और यहाँ इंसर्ट
मॉडल, तो यहाँ से मॉडल करते हैं। ओके, इनको डिलीट। अभी फिलहाल मैं पैटर्न के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे जो टी कटर लोगे, डाया जो टी कटर की रहेगी थिकनेस उसकी रहेगी, ये चेक करके आपको बताना। मैंने एक वीडियो भी डाला था टी कटर के हिसाब से। आर्किकैड कैम चैनल पे जाओगे तो वहाँ सारी चीज़ मिल जाएगी। तो 4.5 के हिसाब से तो 4 mm हाइट का टी कटर हम यहाँ यूज करते हैं और इनमें चलाने का प्रयास करते हैं। तो हम चले जाएंगे 2D कर्व फिनिशिंग में, यहाँ से कर्व प्रोफाइल, और उसके बाद यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। पहले टूल बना लेते हैं यहाँ से टी कटर में। जो टूल रहेगा मान लो 10 डाया का रहेगा, उसकी मोटाई जो रहेगी इतना लेना है कि इस वाले डाया से अंदर चला जाए। 3-4 mm 5 mm गहरा है शायद, तो इसकी मोटाई 4 mm रख देंगे। जो कॉलर होगी उसकी मोटाई क्लोज करते हैं। यहाँ से मान लो ये टी कटर है हमारा, इसके मैंने ऊपर वाला सेंग नहीं बनाया जो पकड़ेंगे, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। यहाँ से चले जाते हैं और ये कहाँ हमें चलाना है, किस जगह चलाना है, उसको एक बार यहाँ से वो पॉइंट दे देते हैं कि यहाँ पे पिक करना है। कंट्रोल टी करके इनको मैनेज कर सकते हो, जैसे कि एक वीडियो मैंने बताया भी आपको। कंट्रोल टी करोगे तो ये डायमीटर छप जाएगा, और जब डायमीटर छपेगा वायर फ्रेम चालू कर लोगे तो यहाँ से इन पैटर्न को और आगे लेना। जैसे मैंने 10 का तो ले लिया, अब इन्हीं पैटर्न पे ऐसे घुमा दूंगा तो ये तो अंडरकट हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रोफाइल ये है। तो उसके लिए आपको भी बताया था कि किस तरह आप अपने पैटर्न को मैनेज करोगे। इसको सेलेक्ट करो, एडिट करो और यहाँ से चले जाओ राउंड शेप में। इसको माइनस करते जाओगे तो ऑटोमेटिक ये छोटा होता चला जाएगा। देखो इतना छोटा हो गया। इसको सेंटर में रखो, वायर फ्रेम चालू करो, तो यहाँ से देखो जैसे कि हमने किया तो अभी भी थोड़ा सा कट ले रहा है। ये तुम्हारा वाल है, पैटर्न है, ये दीवार है उसकी। तो इनको और सिलेक्ट कर लो। क्या हो गया, यहाँ डिलीट, डबल क्लिक हो गया था। इस पे राइट क्लिक करके एडिट और यहाँ से चले जाओ, फिर से 1 mm और छोटा कर लो माइनस में करके। तो इस तरह आप माइनस प्लस कर सकते हो अच्छी तरीके से आप अपने कटर को, जैसे कि मैंने मैनेज किया इस तरीके से। अब ये घूमेगा इसके अंदर तो ये कॉलर बन जाएगी, और इसके अंदर घूम के क्या करेगा, ऐसे घूम के आएगा सेंटर में, आके उठ जाएगा, सेंटर में जाके कट लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमने डाला और कर्व में चले आए, कट डिस्टेंस में। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल को 0 0 कर देते हैं, इसमें कुछ रखते नहीं। रहने दो, और यहाँ से लिमिट नंबर ऑफ कट्स 0 कर दो। चलो 0 नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, लिमिट में रख देते हैं, बंद ही रहेगा। स्टेप ओवर और फ्लोर फिनिशिंग ये भी नहीं। स्टॉक डेप्थ ऑफ कर लेते, यानी स्टेप डाउन 1 का रहेगा, 1 पास चलाना, ऊपर पैटर्न कर सकते हो ट्रांसफर करके। 0 0 चलाना तो कोई बात नहीं, 0 0 चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। नंबर ऑफ कट्स 1 कट रहेगा, स्टेप डाउन 0 करोगे तो 0 लेगा, नहीं तो 1 mm उठा के और इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कह रहा नो डिटेक्शन सिलेक्शन पैटर्न मशीनिंग, तो पैटर्न मशीन पहली बार सिलेक्शन करो। लिमिट में कोई नहीं, पैटर्न 2 नंबर है, और इसकी जो है सेंटर में चलना है टूल को, और यहाँ थिकनेस टॉलरेंस सारी चीज़ें आपको रखनी होगी। तो इस प्रकार ये मैनेज करके चलेगा। तो अभी प्रोग्राम जनरेट हो रहा, देखते हैं किस तरह जनरेट हो। ये जो हमारा प्रोग्राम जनरेट हो गया है, टूल कुछ इस तरीके से अंदर गया है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व प्रोफाइल में हमने बनाया है, इसको हमें बनाना होगा। सॉरी, एक सेकंड, किसमें, क्लियरेंस मॉडल में। यहाँ से हमने कुछ
7 स्टेप और रस्टर फिनिशिंग हो, गलत ऑफसेट, इस वाले में नहीं बनेगा प्रोग्राम। इसको कर्व प्रोफाइल में बनाना है या पैटर्न फिनिशिंग में बनाना है, क्लियर करके चलना है हमें। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। 2D मशीन विजार्ड, फेस मिलिंग, फेस ऑफसेट क्लियर्स, 2D कर्व में चले जाते हैं। कट डिस्टेंस पे नंबर ऑफ कट, लिमिट, स्टॉप, ये भी 1/1 mm का पूरे स्टॉप में लेता रहेगा। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा क्लियर करके आपको चलूँगा, क्या क्या रखना है, कैसे रखना है। पैटर्न फिनिशिंग में ये क्लियर होगा। ये कर्व प्रोफाइल सही से ले नहीं आया है, लिमिट हो गया, तो अपने अनुसार ये कट ले रहा है स्टेप ओवर या स्टेप डाउन के हिसाब से। स्टेप डाउन स्टेप ओवर दोनों हैं डले हुए हैं इसमें, इसलिए ये कुछ इस तरीके से कटिंग के लिए बोल रहा है। अपने एरिया मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको नहीं चलना है। एक बार मैं स्किप करता हूँ इसको और दोबारा से देखो, कुछ इस तरीके से ये जनरेट हो रहा है, जैसे कि रफिंग प्रोग्राम जनरेट करते हैं स्टॉक के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमें नहीं चलना है। यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और चले जाते हैं यहाँ से 3D पैटर्न फिनिशिंग में। एक बार जो पैटर्न हमने बनाया उसके हिसाब से यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं। टी कटर ले लिए, यूजर पैटर्न टू, ड्राइव कर्व, और उसके बाद यहाँ से स्टेप डाउन रहेगा 1 mm, ट्रैफिक लिमिट 0.1 का दे देते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट है जो है। एक्चुअल ऑफसेट में देखते हैं कैलकुलेट करके, लिमिट में कोई नहीं है। यूजर डिफाइन टूल पाथ, ठीक है, इसी पैटर्न पे चलाना है हमें। 1 सेकेंड, क्या कह रहा है ये। एक्चुअल ऑफसेट 0.1 का, जीरो 1 करो। ये टॉलरेंस 0.1 करो। स्टेप डाउन, अपर लिमिट, ब्लॉक एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल और प्लेन, कैलकुलेट, एक्सेप्ट। ड्रॉप में सिंगल लाइन चलेगा, सिंगल लाइन ड्रॉप में चलेगा। तो ये पैटर्न के हिसाब से टॉप पे ही चला, इसको डाउन भी करके हम चला सकते हैं। कितना डाउन करना है, क्या करना है, ऑटोमेटिक में अपने पैटर्न को सिलेक्ट करेगा और चल जाएगा। यहाँ से देखो डाउन करने की के लिए भी चल सकते, बट आप डाउन करके चला लेना। इसमें कई वीडियो पड़ी हैं, इसमें कुछ हमें यहाँ से मैनेज करना होता है पॉइंट, और पॉइंटों के हिसाब से ये चलता है स्टेप डाउन। चलो ऑफसेट अगर 0.5 हम देते हैं यहाँ से 0.5, और यहाँ से स्टेप डाउन 1 mm का, नंबर ऑफ कट भी दे सकते हैं। इसको 0.1 कर दो, सॉरी 0.1, और अपर लिमिट को बढ़ा दो अपर लिमिट में नहीं ले रहा, 0.3, कोई नहीं, अपर लिमिट को ऑन करते हैं। अपर लिमिट रहेगा यहाँ पे 0.1, और इसको हम कर देते हैं 0.3। पॉकेट मशीनिंग,
ड्राइव कर्व भी रहेगा, जिस कर्व के हिसाब से हमने लिपिट। कोई नहीं, यहाँ पे ड्राफ्ट कर्व करके चलते हैं। ऑटोमेटिक में नहीं जनरेट होता प्रोग्राम में, देखो ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में जनरेट। मेन पॉइंट ये हो रहा है यहाँ पे कि जो हमें यहाँ पे पैटर्न प्रोग्रामिंग बनानी, मान लो इतना है तो जो एरिया चेक करके आप मॉडल में डाउन भी कर सकते हो, अन्यथा इसी पे बनेगा। मैंने वीडियो भी डाला है, पीछे जाके देख सकते हो। मेन चीज़ ये है कि ये एंट्री इस तरीके से लेगा तो हमारे जॉब को कट कर देगा, और इस तरीके से लेगा तो हमारा टूल तुरंत ही टूट जाएगा। तो इसके लिए जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखो इसी लाइन पे चल रहा है, थोड़ा ऊपर से चल रहा है, ये डाउन कर सकते हैं हम। तो मेन पॉइंट है ये। तो इसके लिए लीड एंड लिंक्स में जाओगे, यहाँ पे मैं इसको मैनेज करता हूँ। फर्स्ट लीड इन पॉकेट सेंटर, इसको भी पॉकेट सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, जो मेन पॉइंट होता है कि आपको यहाँ ध्यान रख के हमें चलाना है प्रोग्राम को। इसको एक बार हम मैनेज करके देख सकते हैं यहाँ पे क्या आता है ये। तो इस तरीके से आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग करनी है। किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो इनको फर्स्ट पहले मैं बना के उस पर डिस्कस करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखो अब यहाँ से टूल ये निकलेगा और यहाँ से चल के जाएगा, फिर इनको अंदर ही अंदर ओके कर देगा। एक बार इस पर राइट क्लिक करके सिमुलेट करके हम यहाँ से थोड़ा आपको स्लो करके यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। देखो इस तरीके से टूल चलेगा हमारा, और अंदर से एंट्री लेगा, अंदर ही आके उठेगा। तो टी स्लॉट और कोई सर्कल डाया में कैसे डी कटर चलाना, दोनों ही मैंने डिस्कस किया है आपको। तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और हर एक चीज़ को पूछने का प्रयास करो। ओके, थैंक यू।